वेलकम टू बूस्ट माई टैलेंट, जहां हम इंडिया के मोस्ट यूनिक एजुकेशनल प्रॉब्लम्स लाते हैं और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको देते हैं। आज का हमारा टाइटल है हाई पेइंग करियर्स यू हैव नेवर हर्ड ऑफ, एंड फॉर दैट नो IIT और IIM इज रिक्वायर्ड। सो क्या आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से एक हैं जिनका सपना IIT IIM था लेकिन शायद रैंक उतनी अच्छी नहीं आई? क्या आपको भी लग रहा है कि अब हाई पेइंग करियर के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? तो अगले 5 मिनट आपकी ये वीडियो सोच बदल देगा। आज बूस्ट माई टैलेंट आपको 5 ऐसे हाई पेइंग एक्साइटिंग करियर के बारे में बताएगा जिनके लिए आपको IIT IIM की डिग्री की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक न्यू सक्सेस का फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आज 2025 है। कंपनीज अब सिर्फ आपके कॉलेज का ब्रांड नेम नहीं, आपके स्किल्स का ब्रांड नेम देखती हैं। सो आज की इकोनॉमी में निश स्किल्स की ज्यादा डिमांड है। अगर आप किसी चीज में बहुत अच्छे हैं जिसकी मार्केट में हाई डिमांड है, तो आपकी सैलरी कई IIT ग्रेजुएट से ज्यादा हो सकती है। और सक्सेस के रास्ते अब एक नहीं, बहुत सारे हैं। तो देखते हैं ये हिडन जेम करियर कौन कौन से हैं। मैं इन करियर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ये क्या हैं, ये हाई पेइंग क्यों हैं और आप ऐसा कैसे बने। ये इस तरह की जो वीडियोस हम लेके आते हैं, ये वन ऑफ द यूनिक है, क्योंकि हम इसमें केवल प्रॉब्लम से नहीं बात करते। हम बात करते हैं कि कैसे आप उनके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, कैसे वो प्रैक्टिकली वाकई में एक दमदार फॉर्मूला है आपकी सक्सेस के लिए। सो द करियर नंबर 1 इज द UI एंड UX डिजाइनर। ये क्या है? सिंपली बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो किसी भी ऐप, जैसे मोबाइल ऐप होती है या वेबसाइट को यूज करने को आसान बनाते हैं और उसको देखने में ब्यूटीफुल कितनी ज्यादा हो, कितनी यूजर फ्रेंडली हो, ये उसका काम करते हैं। UI UX मींस यूजर एक्सपीरियंस, UI मींस यूजर इंटरफेस, कि कितना उसका इंटरफेस आपको सुंदर लग रहा है और कितना फ्रेंडली है। ये हाई पेइंग जॉब क्यों है? क्योंकि अगर आप एक ऐप को यूज करना चाहते हैं और उस ऐप को यूज करने में आपको मुश्किल हो रहा है, तो आप जनरली उसको डिलीट कर देते हैं या आप उसको यूज नहीं करते, उसका ऑल्टरनेट यूज कर लेते हैं। बड़ी कंपनीज लाखों रुपए खर्च करती हैं एक अच्छे डिजाइनर्स को ढूंढने में, ताकि वो एक ऐसा डिजाइन बना के दे जिससे उनके यूजर्स हैप्पी रहें और उनकी ऐप पे रिटेंशन रेट बढ़ा रहे और उनकी ऐप को वो छोड़ के ना जाए। आप ये कैसे बन सकते हैं? आप बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हैं या किसी भी स्ट्रीम के बाद डिजाइन के सर्टिफिकेशंस और एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाकर इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। जॉब नंबर 2, प्रोडक्ट मैनेजर। ये क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजर किसी भी प्रोडक्ट, जैसे एक ऐप या एक सॉफ्टवेयर का CEO होता है। CEO नॉट इन जनरल टर्म्स बट द मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर दैट ऐप। वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होंगे, कैसा दिखेगा और उसके सक्सेस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा और किस तरीके से वो पूरा प्रोडक्ट डिजाइन होगा। ये हाई पेइंग क्यों है? क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट पूरी कंपनी बना सकता है। ये एक बहुत हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, इसलिए इसकी सैलरी भी बहुत हाई होती है। आप ये कैसे बन सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आपके पास MBA हो। कई कंपनीज अब BBA, BTech या इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स को भी एज एन एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करती हैं। अगर आपके पास अच्छी एनालिटिकल स्किल्स और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, तो जैसा मैं वैसे बताता हूं कि कुछ स्किल्स हैं जो अदर देन द डिग्री आपको लेनी पड़ेंगी आज के डेट में टू बिकम सक्सेसफुल। जॉब नंबर 3, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर। ये क्या होता है? ये लोग एडटेक प्लेटफॉर्म्स जैसे बायजूस, कोर्सेरा और बड़ी कंपनीज के लिए लर्निंग कंटेंट और कोर्सेज डिजाइन करते हैं। वो एजुकेशन को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाते हैं। ये हाई पेइंग क्यों है? ऑनलाइन एजुकेशन और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की इंडस्ट्री बूम पर है। हर कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए एक्सपर्ट्स चाहिए। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है। हर किसी को स्किल बढ़ानी है और स्किल्ड ट्रेनर्स कम हैं। आप ये कैसे बन सकते हैं? साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन या इंग्लिश ऑनर्स जैसे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इसमें एक्सेल कर रहे हैं। इसके लिए स्पेशल ऑनलाइन कोर्स और सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल हैं, जो आपको पैरेलली अपने आप करते रहना है। जॉब नंबर 4, डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट। ये क्या होता है? ये लोग कंपनीज के डेटा को एनालाइज करके इंपॉर्टेंट बिजनेस इनसाइट्स निकालते हैं, जैसे कस्टमर क्या खरीद रहा है, कंपनी को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या एक कस्टमर जिसने प्रोडक्ट A खरीदा था, क्या हम उसको प्रोडक्ट नंबर B भी पिच कर सकते हैं,
एक कस्टमर कितनी बार आपकी वेबसाइट पे बार बार आके कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस बेसिस पे उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करके क्या उसको हम नया प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। सो ये उसका जॉब रोल है। ये हाई पेइंग क्यों है? डेटा आज की दुनिया का एक नया पेट्रोलियम ऑयल है। जो डेटा को समझ सकता है वो बहुत वैल्यूएबल है। हर बड़ी कंपनी नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजॉन से लेकर डेटा साइंटिस्ट पर ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो एक कस्टमर का बिहेवियर एनालाइज करके कंपनी को बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। आप ये कैसे बन सकते हैं? अगर आपको नंबर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पसंद है तो आप बीएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं और बीएससी इन मैथ्स या फिर बीसीए या फिर बीटेक के बाद आप डेटा साइंस के कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशंस या मास्टर्स करके इस फील्ड में डेफिनेटली जा सकते हैं। जॉब नंबर 5, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये आज की दुनिया की सबसे क्रिटिकल और फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड्स में से एक है। आप इन्हें कंपनीज के डिजिटल बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। ये जॉब क्या है? साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एक कंपनी के कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को साइबर अटैक्स, हैकिंग और वायरस जैसे बहुत इंपॉर्टेंट अटैक्स से प्रोटेक्ट करता है। वो सिस्टम में कमजोरियां ढूंढता है और उनको सेफ रखने के लिए कितनी डिजिटल फायरवॉल्स, दीवारें बना सकता है कि वो उस पूरे सिस्टम को एक फेलियर सिस्टम होने से बचा सकते हैं। ये जॉब हाई पेइंग क्यों है? आज हर कंपनी का सबसे वैल्यूएबल एसेट उनका डेटा है। बैंक से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, ई कॉमर्स वेबसाइट से लेकर, छोटे से छोटा डेटा भी अगर ब्रीच होता है तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता है और उसकी रेपुटेशन पूरी खत्म कर सकता है। आप बोल सकते हैं कि पूरी कंपनी भी खत्म कर सकता है। इन डिजिटल प्रोटेक्टर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन स्किल्ड एक्सपर्ट्स की सप्लाई बहुत कम है। आप अगर ये बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं? एक बीटेक कंप्यूटर साइंस वाला या आईटी में या बीसीए एक बहुत अच्छा स्टार्ट ले सकता है इस फील्ड के लिए, लेकिन ये फील्ड सर्टिफिकेशन पर भी काफी ज्यादा निर्भर करता है। कई लोग किसी भी टेक्निकल स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के बाद CEH का एक सर्टिफिकेशन होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का, या कॉम्शिया सिक्योरिटी प्लस का होता है, या CISSP जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस। इस तरह के और भी मल्टीपल सर्टिफिकेशंस हैं जो आपको लेने चाहिए अलोंग विद योर डिग्री टू गेट दिस जॉब। जॉब नंबर 6, गेम डेवलपर या डिजाइनर। इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री बूम पर है और ये अब सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक सीरियस हाई पेइंग करियर भी है। ये क्या है? गेम डेवलपर्स वो प्रोग्रामर्स होते हैं जो गेम को चलाने के लिए कोड लिखते हैं। गेम डिजाइनर ही वो क्रिएटिव लोग होते हैं जो गेम की स्टोरी, कैरेक्टर्स, रूल्स या उसके लेवल्स को डिजाइन करते हैं ताकि वो फन और एंगेजिंग बने और मैक्सिमम लोग वहां आके उस गेम को डाउनलोड करें, उस गेम को खेलें और मैक्सिमम इंस्टॉलेशन उस गेम को मिले। ये हाई पेइंग क्यों है? मोबाइल गेमिंग और ई स्पोर्ट्स आज $multi-billion इंडस्ट्री है। नजारा, Dream11 और कई इंटरनेशनल स्टूडियोज जैसी कंपनीज हमेशा स्किल टैलेंट ढूंढती रहती हैं ताकि वो मैसिव इंडियन और ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक नया गेम बना सकें। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड और क्रिएटिव टेक्निकल स्किल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेम डेवलपर या गेम डिजाइनर बनने के लिए। आप ये कैसे बन सकते हैं? डेवलपर्स के लिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। डिजाइनर्स के लिए बैचलर इन डिजाइन भी डिजाइन कर सकते हैं। इन गेम डिजाइन भी डिजाइन, इन गेम डिजाइन, इसकी भी अपनी स्पेशलाइजेशंस है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कई सेल्फ टॉट डेवलपर्स और डिजाइनर जिनके पास अपनी बनाई हुई गेम्स हैं, उनका स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी यहाँ पे बहुत काम आ सकता है। तो वो सेल्फ R&D जब आप करेंगे, आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा तो आप इन स्किल्स को धीरे धीरे पहुंच पाएंगे, पकड़ पाएंगे और आप इनके रास्ते पे चल के एक बेस्ट डिजाइनर या एक बेस्ट डेवलपर गेम के बन पाएंगे। जॉब नंबर 7, SEO एंड SEM स्पेशलिस्ट। ये डिजिटल मार्केट के अंदर एक बहुत स्पेसिफिक और इन डिमांड फील्ड है। हर कंपनी जिसकी एक वेबसाइट होती है उसे इन एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये क्या है? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक कंपनी की वेबसाइट को गूगल के सर्च रिजल्ट में टॉप पे लाने का काम करते हैं बिना एड्स के। और SEM जो कि सर्च इंजन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का जॉब है, वो गूगल पर पेड एड कैंपेन को चलाते हैं, बनाते हैं और मैनेज करते हैं। ये हाई पेइंग क्यों है? हर बिजनेस गूगल के पहले पेज पर आना चाहता है। टॉप पर रहने का मतलब है डायरेक्ट बिजनेस और लाखों का फायदा। कंपनीज उन एक्सपर्ट्स को प्रीमियम पैसे देती हैं जो उनको सर्च इंजन से ज्यादा ट्रैफिक और कस्टमर ला कर देते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसका कंपनी के रेवेन्यू पर डायरेक्ट असर होता है।
इसीलिए ये हाई पेइंग है। आप ये कैसे बन सकते हैं? कोई भी ग्रेजुएट इस फील्ड में एंटर कर सकता है। बीबीए या मास कम्युनिकेशन जैसी डिग्री आपको हेल्प कर सकती है, बीटेक, बीसीए, ये डिग्रीज आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन एक असली चीज है प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कि गूगल, हबस्पॉट ऐसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लेके आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जिसमें आपको रिजल्ट दिखे, वो किसी भी डिग्री से ज्यादा वैल्यूएबल है। ये प्रैक्टिकल स्किल्स है जो आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस और प्रैक्टिकल स्किल्स यानी काम करके ही सीखने को मिलेंगे। जॉब नंबर 8, सप्लाई चेन मैनेजर या लॉजिस्टिक एनालिस्ट। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इन सब की वजह से ये आज की मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट जॉब में से एक बन गया है। ये क्या होता है? ये लोग किसी भी प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को मैनेज करते हैं, फैक्ट्री से लेकर कस्टमर के घर तक। इसमें वेयर हाउस इन्वेंट्री आती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लास्ट माइल डिलीवरी होती है, सब कुछ आ जाता है। ये हाई पेइंग क्यों है? ई कॉमर्स में स्पीड और एफिशिएंसी सब कुछ है आज की डेट में। एक अच्छा सप्लाई चेन मैनेजर एक कंपनी के करोड़ों रुपए बचा सकता है और उसे कंपटीशन में बहुत आगे ले जा सकता है। जैसे जैसे इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट बढ़ रहा है, इन प्रोफेशनल्स की डिमांड आसमान छू रही है। आप ये कैसे बन सकते हैं? MBA इन ऑपरेशंस, MBA इन सप्लाई चेन और भी मल्टीपल फील्ड्स हैं जिससे आप इसको जा सकते हैं। लेकिन अब कंपनीज BBA, BCom या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को भी सीधे कॉलेज के बाद एनालिस्ट रोल के लिए हायर कर रही हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कई स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल हैं जो आप करके इनमें स्पेशलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। एक इंटर्नशिप भी आप इन कंपनीज के अंडर में करके अपने एक्सपीरियंस में, अपने रिज्यूमे में ऐड करके अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ बना सकते हैं। तो आपने देखा, हाई पेइंग सक्सेस पाने के लिए सिर्फ 1 या 2 ट्रेडिशनल रास्ते नहीं है। आपका टैलेंट, आपकी स्किल्स और आपकी क्यूरियोसिटी ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, ना कि आपके कॉलेज का टैग। ट्रेडिशनल रास्तों से आगे भी देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, नए स्किल्स सीखिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपकी मेहनत ही डिसाइड करेगी, सिर्फ एक एग्जाम का रिजल्ट नहीं करेगा। तो आपको भी अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जो अपने करियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। आपका एक शेयर उसको एक नया रास्ता दिखा सकता है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर परफेक्ट फ्यूचर करियर। थैंक यू।